Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom. Today I will teach you percentage part 10. तो सभी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए हम बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो हमारा सभी दृष्टिबाधित छात्रों से निवेदन है कि अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स को हमारे मैथमेटिक्स के चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि वो भी विद एक्सेसिबिलिटी मैथमेटिक्स को पढ़ सकें और उन्हें भी पता चल सके कि अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो ब्लाइंड भी, दृष्टिबाधित छात्र भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे फेल और पास वाले क्वेश्चन जो कि प्रतिशत के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो तीन टर्मिनोलॉजी हैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहली है हमारी टर्मिनोलॉजी पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स, और या कहो अधिकतम अंक। जैसे कि कोई एक परीक्षा हुई, ठीक है, उसमें वो 200 अंकों की थी, तो ये 200 अंक यानी 200 मार्क्स क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, या आप कह सकते हो अधिकतम अंक, या कह सकते हो मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो ये 200 क्या हो गए हमारे 200 अधिकतम अंक या पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स। और अगर एक स्टूडेंट है, एक परीक्षार्थी है, उसने किसे उसे गॉट हुए कितने नंबर, 200 में से पूर्णांक तो 200 का है ना, उसे 120 120 मार्क्स मिले, तो ये 120 हो गए उसके प्राप्तांक। ठीक है, कितने उसके प्राप्तांक हो गए 120। और अगर हम बात करें न्यूनतम पासिंग प्रतिशत अंक, तो हर एक एग्जाम का क्राइटेरिया होता है, सेपरेट होता है। जैसे किसी में पास होने के लिए कम से कम 35% अंक चाहिए, किसी में 45% न्यूनतम अंक होने चाहिए पास होने के लिए, किसी में 50% न्यूनतम अंक पास होने के लिए चाहिए, किसी में 30% होने चाहिए। तो ये क्या होता है, न्यूनतम पासिंग अंक प्रतिशत में। ठीक है, और अब अगर न्यूनतम पासिंग परसेंट 35% है, ठीक है, कितने 35% है, तो अगर टोटल, या मतलब टोटल नहीं, या पूर्णांक कह सकते हो यहाँ पे, या मैक्सिमम मार्क्स कह सकते हो, 200 अंकों की कोई परीक्षा हुई, ठीक है, तो अगर पासिंग मार्क्स, न्यूनतम पास होने के लिए अंक चाहिए वो 35% चाहिए। तो अगर अंकों में पूछे, ये तो न्यूनतम अंक प्रतिशत है पास होने के लिए, लेकिन अगर न्यूनतम अंक पूछे तो कैसे निकालोगे, अगर 200 अंकों का पूर्णांक है तो 200 का 35%, यानी कि 200 गुणा 35/100, या 200 इंटू 35/100। 100 के 2 जीरो से 200 के 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 इंटू 35 कितने हो जाएगा, 70। तो अगर 200 अंकों का पूर्णांक है या मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अधिकतम अंक है, और 35% पास होने के लिए चाहिए, तो परसेंट में तो 35%, लेकिन अंक कितने होने चाहिए फिर पास होने के लिए, कम से कम 200 का 35% यानी कि 70 अंक होने चाहिए। तो अगर पूछे पास होने के लिए कितने परसेंट अंक न्यूनतम है यहाँ पे, तो 35% है। और अगर पूछे पास होने के लिए अंक, तो 70। और ऐसे अगर टोटल अलग अलग हो सकता है, किसी एग्जाम में 500 का टोटल है, तो पास होने के लिए अगर 35% चाहिए न्यूनतम अंक, तो अगर अंक पूछे, अंक कितने चाहिए, नंबर, ये तो परसेंट में दिया हुआ है, तो 500 का 35% निकाल दो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 35% है, एक विद्यार्थी 30% अंक लेकर आता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक या अधिकतम अंक, ठीक है, या मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक परीक्षार्थी है, उसे 30% अंक मिले, ठीक है, और वो 20 अंकों से फेल हो गया। और अगर पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत है, वो कितना है, 35% दिया हुआ है। तो पूछा है पूर्णांक कितना था, ठीक है, उस परीक्षा में, या अधिकतम अंक कह दो या मैक्सिमम मार्क्स कह दो, ये पूछा है। तो उसे 30% अंक तो मिल गए, और वो फेल कितने अंकों से हो गया, 20 अंकों से। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने बनेंगे, 30% तो मिल गए, प्लस में उसे 20 मार्क्स और मिल जाते, तो वो पास हो जाता, नहीं हो जाता, न्यूनतम अंक यही तो बनते। 30% तो मिल ही गए हैं, और 20 से फेल हुआ है, 20 नंबरों से फेल हुआ है, तो 30% में प्लस में अगर हम 20 नंबरों से और दिलवा देते, कहीं से भी नकल करवा के या कैसे भी सिफारिश करके, तो वो पास हो जाता। तो हमारे हिसाब से पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने बन रहे हैं, 30% प्लस 20, क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, 35%। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से पासिंग परसेंट कितना है न्यूनतम, 35%, और हम इक्वल में रख सकते हैं
हमारे हिसाब से कितना है 30% और प्लस 20। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई है कितनी, 35% बराबर 30% प्लस 20। तो परसेंट परसेंट को एक तरफ लेके जाएंगे। अब जो हमारा लिखा हुआ है 35% बराबर 30% प्लस 20, तो 30% को हम 35% की तरफ लेके जाएंगे। तो ये 30% इधर प्लस के हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लिखा हुआ था 35% इज इक्वल टू 30% प्लस 20, तो ये हो जाएगा 35% माइनस 30% बराबर 20। तो ये 35% में से अगर 30% को सब्ट्रैक्ट करोगे या घटाओगे तो 5% इज इक्वल टू कितना बचेगा, उधर 20 तो है ही, तो 5% इज इक्वल टू 20 या 5% बराबर 20। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 20/5 या 20/5 यानी कि 4। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी 4 आ गई। कैसे, 5% इज इक्वल टू 20, तो 1% इज इक्वल टू 20/5 यानी कि 4। तो 1% की वैल्यू 4 आ गई है। अब किसी भी मतलब परीक्षा का अधिकतम अंक या किसी की सैलरी, किसी का मतलब कुछ भी लगा लो, किसी की मजदूरी या किसी का टेम्परेचर, हर चीज़ अपने आप में हमने कहा 100% होती है। ठीक है, किसी का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 100% मान लिया था, हमने कहा था कि 100% होता है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 1% की वैल्यू कितनी 4 आई, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4 × 100 यानी कि 400 अंकों का पूर्णांक था। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर इसका दूसरा तरीका देखो शॉर्टकट वाला, तो उसे कितने 30% मिले और न्यूनतम चाहिए कितने 30, उसे कितने मिले 30% मिले। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, 30% उसे मिले 30%, और न्यूनतम या मिनिमम कितना था 35%। तो उसे कितने कम मिले 30% मिले और 35% मिनिमम था, तो कितना कम मिला 5%, परसेंट में 5% कम मिला, और मार्क्स में कितना 20 मार्क्स कम मिले। तो 5% इज इक्वल टू 20, तो 1% इज इक्वल टू 20/5, 1% इज इक्वल टू 4, तो 100% इज इक्वल टू 4 × 100। तो ये 400 आ जाएगा पूर्णांक। अब अगर यहाँ पे पूछता कि उसे कितने अंक मिले, तो उसने क्वेश्चन में तो खुद ही दिया 30% अंक मिले, लेकिन अगर अंक पूछता तो हम क्या करते 400 का 30% निकाल लेते। ठीक है, और अगर पूछता पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो परसेंट में तो दिया हुआ था ही पहले 35% अंक चाहिए न्यूनतम, तो 400 का 35% निकाल देते तो ये अंकों में आ जाता, इतने अंक चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक या पूर्णांक, तो पूर्णांक कितने का था 400 का। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अब उसमें कम एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 40% है। एक परीक्षार्थी 32% अंक लेकर आता है और वह 16 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए कि पास होने के लिए सॉरी तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक या अधिकतम अंक या मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। थोड़ा बोलने में हो गया, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो है, एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 40% है। एक परीक्षार्थी 32% मार्क्स लेके आता है। ठीक है, इसके बाद भी वो 16 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस परीक्षा में, वो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो हम क्या करेंगे, उसे 32% तो मिल ही गए, अब प्लस में उसे हम अगर 16 मार्क्स और दिलवा देते तो वो पास हो जाता नहीं हो जाता, क्योंकि वो 16 अंकों से ही तो फेल हुआ है। तो हमारे हिसाब से सिचुएशन बनेगी न्यूनतम पासिंग अंकों की, वो कैसे बनेगी 32% प्लस 16। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है न्यूनतम पासिंग परसेंट 40%, तो हम बराबर रख सकते हैं 40% इज इक्वल टू 32% प्लस 16। तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 40% इज इक्वल, या इक्वल का साइन लगा है। ठीक है, 32% प्लस 16, तो ये 32% लिखे हुए हैं, उन्हें हम 40% की तरफ लेके जाएंगे। तो 40% माइनस 32% इज इक्वल टू 16, तो 8% इज इक्वल टू 16, तो 1% इज इक्वल टू 16/8। तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो 100% की 2 × 100, तो कितनी हो जाएगी 200। तो 200 अंकों का पूर्णांक था। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट मेथड देखो इसका, तो 32% मिले, ठीक है, और
चाहिए कितने थे मिनिमम पासिंग मार्क्स इन परसेंट, 40%। कितने परसेंट कम मिला, परसेंट में कम मिला कितना, 8% कम मिले हैं नहीं है। और मार्क्स में कितने कम मिले, यानी कि 16 अंकों से फेल हो गया तो 16 कम मिले। परसेंट में 8% कम मिले, अब मार्क्स में 16, तो 8% इज इक्वल टू 16, तो 1% इज इक्वल टू 16/8, तो 1% इज इक्वल टू 2, तो 100% इज इक्वल टू 2 × 100, यानी कि 200 मार्क्स, 200 अंक। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा उसे कितने अंक मिले, तो उसने तो खुद ही बोला था कि उसे 32% मिले हैं, तो 200 का 32% निकाल दो। और अगर पूछता पास होने के लिए अंक कितने चाहिए न्यूनतम, तो उसने तो खुद ही बोला था वहाँ पे 40% अंक न्यूनतम। तो 200 का अगर परसेंट में तो दिया हुआ है, अगर अंकों में पूछता तो 200 का 40% निकाल देते। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे पूछा है पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 200। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा इससे अलग है, लेकिन टाइप बिल्कुल सिमिलर सिमिलर सा है, सेकंड टाइप का है। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 40% है। ठीक है, एक परीक्षार्थी को 46% अंक मिले, यानी कि 46% मार्क्स मिले। ठीक है, और वह पास होने के लिए न्यूनतम अंकों के प्रतिशत से, ठीक है, 18 अंक अधिक लेकर आता है। तो बताइए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। एक एग्जाम हुआ, उसमें पास होने का जो क्राइटेरिया था, हर किसी एग्जाम का हमने बोला था, पहले ही एक्सप्लेन किया था टर्मिनोलॉजी, कि अलग अलग क्राइटेरिया होता है हर किसी एग्जाम का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ दैट एग्जाम। तो हम 40% चाहिए था न्यूनतम पासिंग परसेंट, और उसे मिला कितना, 46%। ठीक है, और उसे क्या हुआ, पासिंग मार्क्स से मतलब मोर देन मिला, यानी कि अधिक मिले हैं, कितने, 18 अंक उसे अधिक मिले हैं। तो 46% लेके आया है, और पास होने की जो सीमा थी एक निर्धारित न्यूनतम, उससे अधिक लेके आया 18 अंक। तो क्वेश्चन के हिसाब से न्यूनतम अंक कितने हैं, 40% पास होने के लिए। और हमारे हिसाब से कैसे बनेंगे, उसे 46% अंक मिले, 46% मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 40% है न्यूनतम। ठीक है, और हम अपने हिसाब से बनाएंगे तो उसे 46% मिले हैं, और वो 18 मार्क्स ज़्यादा लेके आया है। तो 46% में से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हमारे हिसाब से बन जाएंगे, यानी कि 46% माइनस 18। लेकिन हम यहाँ पे कर तो सकते नहीं, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो हमारे हिसाब से कितने हैं पास होने के लिए, 46% माइनस 18, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, 40%। तो दोनों को इक्वल रख देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46% माइनस 18 इज इक्वल टू 40%। क्योंकि 46% में से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे हिसाब से पास होने के लिए न्यूनतम है। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से 40%, तो हमने इक्वल रख दिया, 46% माइनस 18 इज इक्वल टू 40%। तो हम क्या करेंगे, पहले परसेंट परसेंट को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो हमारा 46% माइनस 18 इज इक्वल टू 40% है, तो 40% उधर हमारा प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 46% माइनस 40%, और जो इधर हमारा माइनस का 18 है, वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 46% माइनस 40% इज इक्वल टू 18, तो 6% इज इक्वल टू 18, तो 1% इज इक्वल टू 18/6, 1% इज इक्वल टू 3, तो 100% इज इक्वल टू 3 × 100। तो 300 अंकों का पूर्णांक था। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर इसे शॉर्टकट मेथड से देखो, तो 40% मिनिमम मार्क्स थे रिक्वायर्ड फॉर पास, ठीक है, इन दैट एग्जाम, और ही गॉट कितने प्राप्त किए उसने, 46%। तो परसेंट में कितने, मोर देन, पासिंग मार्क्स में कितने उसने ज़्यादा प्राप्त किए हैं, 40% चाहिए थे, 46%, यानी कि 6% अधिक मिले हैं। और मार्क्स में कितने हैं, 18 मार्क्स अधिक मिले। तो 6% इज इक्वल टू 18, तो 1% इज इक्वल टू 18/6, 1% इज इक्वल टू 3, तो 100% इज इक्वल टू 3 × 100, यानी कि 300। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे दे रहा हूँ, तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग बताएंगे। अगर कभी बोलने में वीडियो में हो जाया करे ना, तो आप लोग
ग्रुप में तुरंत वीडियो डाली जाती है अपलोड होने के 1 घंटे 2 घंटे के बाद दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में, और ग्रुप एडमिन पे रहता है। बाकी खोला भी जाता है 1 घंटे के लिए वीडियो ये पड़ती, ताकि आप लोगों की कोई क्वेरी हो या बोलने में कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हम भी दृष्टिबाधित हैं और बिल्कुल बिना देख के वीडियो बनाना थोड़ा हमारे लिए चैलेंज है। तो और बाकी अगर हमें नोटिस हो जाता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई बोलने में, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो उसे हम पिन कर देते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी कमेंट छोड़ सकते हो चाहो तो, और जो लोग हमसे क्लास में आते हैं दृष्टिबाधित छात्र कोचिंग क्लासेस में, वो वहाँ पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम करने के लिए दे रहे हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 35% है, ठीक है। एक परीक्षार्थी 28% अंक लेकर आता है, ठीक है, और वह 42 अंकों से फेल हो जाता है। बताइए उस परीक्षा में पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अंक कितने थे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 40% है, ठीक है, 40% है। एक परीक्षार्थी कितना लेके आता है, 31% लेके आता है, ठीक है, और वो क्या होता है, 45 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितने का था, ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।